Hello and welcome to VLearn. Foundation course in Science and Technology, Session 20, Food, Nutrition, Health and Disease. Topics to be covered: importance of nutrition, nutrient group and their functions, essential nutrients, food as a fuel for the body machine, malnutrition and ill health, what is good health, disease, spread of disease or transmissions, and AIDS. So in this session, we will actually getting the idea about what kind of foods and nutrition person must have to increase their health, protect them from the diseases, and how they can improve their health or be the very good, be the good person of a good health. So that comes the nutrition understanding. So why nutrition is important? As in a human being, yes, food is one of the source of getting the nutritions. एंड अ ह्यूमन बींग कैन नॉट लिव विदाउट फूड. अगर एक ह्यूमन बींग के बारे में बात की जाए तो एक ह्यूमन बींग खाने के बगैर नहीं रह सकता. सो इन दैट केस आवर हंगर कैन बी सेटिस्फाइड बाय अ मील. वो एक मील से सेटिस्फाई होती है. बट टू रिमेन हेल्दी और फ्री फ्रॉम डिजीजेस बॉडी रिक्वायर्ड अ सर्टन काइंड ऑफ फूड्स. तो उस केस में हमारी बॉडीज़ को कुछ फूड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सके और एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थ, एक गुड हेल्थ की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके. सो इन दैट केस द हेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ अ फूड. कि किस क्वालिटी का हम खाना खाते हैं, किस क्वालिटी का हम इनटेक लेते हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है एक पर्सन की हेल्थ. कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी या बुरी होगी, वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का फूड वो खाता है. मोर फूड मेक्स अ डिफरेंस इन आवर अपेयरेंस ऑल्सो. हमारी अपेयरेंस, लुक, हमारी एक्टिविटी, हमारा बिहेवियर, इन सब में भी कहीं ना कहीं फूड का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. व्हेन वी कैन टेक एन अ वेरी कॉमन एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ कि अगर एक बहुत हेल्दी पर्सन है, सो दैट मीन्स उसकी अपेयरेंस, उसकी लुक उतनी ही ज़्यादा प्लीजिंग होगी, गुड होगी, और वो हेल्दी दिखेगा बाय फेस, बाय बॉडी. एट द सेम टाइम वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा और उसके पास उतनी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी टू इन्जॉय इट. एट द सेम टाइम अगर पर्सन बहुत ज़्यादा वीक है, पर्सन बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, तो इन दैट केस उसकी अपेयरेंस, उसका फेस, उसकी बॉडी बहुत वीक होगी, बहुत पील होगी, एंड येस एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होगा चीज़ों को लेकर. सो इन दैट केस दिस इज शोज़ वॉट कि हमारी हेल्थ, हमारी स्टाइल ऑफ लिविंग, हमारी अपेयरेंस, हमारी एक्टिविटी और हमारे बिहेवियर पर भी इफ़ेक्ट करती है. सो इसीलिए एक हेल्दी और न्यूट्रिएंट डाइट लेना एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इफ़ इट कम्स टू द न्यूट्रिएंट ग्रुप्स और उसके फंक्शंस, तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? बॉडी को हमेशा एक केमिकल्स की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें अंदर से पॉजिटिव फैक्टर्स या गुड न्यूट्रिएंट्स दे सकें ताकि वो एक हेल्दी रोल में आ सके. सो इन दैट केस आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस विच आर रिलेटेड टू फूड वी टेक. तो ये हमारी बॉडी जो है वो केमिकल से बनी हुई है. जो भी हम फूड लेते हैं वो ऑब्वियसली हमारी बॉडी उसे केमिकल की तरह लेती है. So in that case, the chemical substance are present in the different kind of foods. So chemical substance जो होते हैं वो different kind of foods में available होते हैं. And yes, at the same time they play a very important role in the body. और ये body के अंदर भी बहुत important role play कर रहे होते हैं. जैसे कि we can take the examples in the table, जो table में show किया गया है. Ingredients like potato के अंदर nutrients होते हैं like carbohydrates. पीस के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स. घी और ऑयल के अंदर फैट्स आर देयर. अनियंस में मिनरल्स आर देयर, सॉरी. देन टोमेटोज में विटामिन्स एंड मिनरल्स आर देयर. When it comes to spices, so minerals are there. In water, yes, water itself a very important thing for our body जो कि एक human being को required होती है. So that means the ingredients, the chemical like carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, we all actually need it to make our body active. हमारी बॉडी चलती रहे, काम करती रहे, उसके लिए इन न्यूट्रिएंट्स का, इन केमिकल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. So when it comes to essential nutrient, yes, the bulk of a food
वी ईट, दैट मीन्स हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें एक सोर्स, एक ताकत देता है जब हम लोग किसी चीज़ का काम कर पाएँ. सो इट इज़ यूज फॉर, बेसिकली यूज्ड फॉर द ग्रोथ. हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो अ स्मॉल बट असेंशियल पार्ट of the food we consume is vitamin and minerals. So in that case, yes, छोटा ही सही, बट हमारे खाने का सबसे मेजर पार्ट होता है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स. दैट मीन्स एक ह्यूमन बीइंग को जब अपने आप को बहुत ही एक्टिव और एट द सेम टाइम इंटेलिजेंट बनाना है, तो उस केस के अंदर उसे विटामिन्स और मिनरल्स के इंग्रेडिएंट लेने चाहिए अपने खाने के अंदर. सो दिस हेल्प टू रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. ये हमारा हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी सही तरीके से काम करती रहे, एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन. और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है. Food stuff containing the same type of nutrients are put together into the food group. फूड न्यूट्रिशंस जो होते हैं, फूड स्टफ जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अपने पास रखता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शनिंग परफॉर्म इन बॉडी, द न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एनर्जी फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. तो हमने न्यूट्रिएंट्स को भी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की, तो इस केस में ये एनर्जी फूड्स होते हैं, यानी कि ये फूड हमें ताकत देता है कि हम परफॉर्म करते रहें, चलते रहें, काम करते रहें. सो दैट इज़ व्हाट एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है. एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग, देन व्हेन द पर्सन वांट्स टू इम्प्रूव हिज और हर हेल्थ, तो उस केस के अंदर उसे प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए. एट द सेम टाइम जब उसे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, सो इन दैट केस प्रोटेक्टिवनेस के लिए इट रिक्वायर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो देयर आर फ्यू एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स. वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हम देख सकते हैं इन दैट टेबल. अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन्स और मिनरल्स, जैसा कि हमने पिछली ही स्लाइड में डिस्कस किया है कि ये कम ही सही बट बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए. So in that case, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K, that means 6 type of vitamins is required in the human body. Human body को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. At the same time human body के अंदर ये अलग अलग functioning में help करते हैं. So कौन से functionings हैं जिसमें ये help करते हैं? If we talk about vitamin A is basically what enable us to see in the mid-light, dim lights necessary for the healthy eyes, smooth skin and the glossary hair, so required for the normal bones formation. आपकी bone formation अच्छे से हो, for good health, good eyes, for good skin, for good hair, इन सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विटामिन ए की. विटामिन ए कहाँ से मिलता है? लाइक बटर, घी, मिल्क, एग, फिश, डार्क लीफ वेजिटेबल्स, डीप येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनसे हमें मिलता है विटामिन ए. नाउ नेक्स्ट कम्स इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. व्हाई इट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? itself consists of many type of vitamins like B, B2, B3, B6, B12. तो ये B कॉम्प्लेक्स होता है पूरा. सो B कॉम्प्लेक्स इज व्हाट? फंक्शनिंग ऑफ नर्व सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमें हमारे ब्रेन को एक्टिव रखना होता है, हमारे नर्व सिस्टम को एक्टिव रखना होता है. सो दैट इज़ वाई दे हेल्प अस टू गिव द गुड फंक्शनिंग, गुड परफॉर्मेंस ऑफ नर्व सिस्टम, गुड परफॉर्मेंस ऑफ ब्रेन, हार्ट, ऑर्गन्स, नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन सब में ये हमारी हेल्प करता है. एट द सेम टाइम ये हमें मिलता कहाँ से है? सीरियल्स, यानी कि जितनी भी दाल होती है उनसे, पल्सेस, स्प्राउट्स, मिल्क, एग. सो एट द सेम टाइम दिस इज़ व्हाट दे वर बेसिकली अ वेरी गुड सोर्स जहाँ से हमें विटामिन बी मिल सकता है. नाउ कम्स टू विटामिन सी. Vitamin C is what? It is basically help in rapid healing of the wounds and yes at the same time किसी भी तरीके की इंजरी हो और उससे जल्दी कवर अप करने में कौन हेल्प करता है? विटामिन सी. सो विटामिन सी इज बेसिकली गैदर्ड फ्रॉम पपाया, green leaf vegetables. It's also gathered from the fruits, guava,
आंवला, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। ये एक बॉडी की हीलिंग पावर जो होती है उसे इंक्रीज करता है। और एट द सेम टाइम अगर इसकी डेली इनटेक होती है तो दे ऑलवेज हेल्प अस टू बिल्ड द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ये हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। नाउ कम्स टू विटामिन डी। विटामिन डी इज बेसिकली द हेल्प इन अजॉर्प्शन ऑफ calciums and the other nutrients in terms of कि जब विटामिन डी की बात करते हैं तो वो एक हेल्पिंग सोर्स होता है जो हमारे कैल्शियम को गैदर करने में हमारी हेल्प करता है। व्हेन इट कम्स टू कैल्शियम, कैल्शियम हमेशा एक बोन बिल्डिंग में हेल्प करती है कि हमारी बोन्स उससे स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो इन दैट केस इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स, प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स। और अब ये कौन कौन से सोर्स हैं जिससे विटामिन डी मिलता है? एग, फिश लीवर ऑयल, चिकन, बटर, घी, मिल्क। एट द सेम टाइम द एक्सपोजर टू द सनलाइट, जब भी हम सनलाइट या सन की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं तो उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे हमें कैल्शियम में हेल्प करता है, कैल्शियम्स को गैदर करने में ये हमारी हेल्प करता है। इन विटामिन ई बेसिकली प्रिवेंट विटामिन ए फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस, या दैट मीन्स कि हमारा जो विटामिन ए होता है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो जल्दी से ख़त्म ना हो, उसके लिए विटामिन ई हेल्प करता है। विटामिन ई बेसिकली वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, सीरियल से मिलता है, नट्स के अंदर होता है विटामिन ई। देन अदर इज विटामिन के। It is basically what prevents building in the wonders by clothing of the blood. Blood clots जो होते हैं उन्हें कम करता है। दैट मीन्स अगर आपके पास गुड अमाउंट ऑफ विटामिन के है तो आपके पास कभी भी ब्लड क्लॉट्स नहीं होंगे। सो दिस इज़ व्हाट मिलता कहाँ से? दे ऑलवेज कम फ्रॉम द ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ये हमेशा ग्रीन लीफ वेजिटेबल से आपको मिलता है, एंड वेजिटेबल्स आर द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन के। So these are what the different type of vitamins we have, और इन vitamins के functioning और इनके sources. Now the next topic is food as the fuel for the body machine. If we talk about food, yes, food एक fuel की तरह काम कर रहा होता है। जैसे a car need a fuel to ट्रैवल, और एट द सेम टाइम कार की प्रॉपर वर्किंग के लिए जब एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, सेम एज बॉडी को भी उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। द बॉडी रिक्वायर्स फूड फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ फॉर द ग्रोथ. So in this sense, the body can compared with the machine, and the food is a fuel which is required to be run the body. When it comes to energy, it is produced by body from the food by the process of the metabolism, which is comparable to the burning of the fuels. We can say that एक metabolism process होता है जिसमें आप जब एक खाना खाते हो तो उसके बाद वो खाना एक एनर्जी सोर्स की तरह आपकी बॉडी में थ्रू ब्लड पास ऑन होता है। इन दैट केस आपको एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म दी पर्टिकुलर टास्क। जितनी ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ करते हो उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी जो है वो बर्न होती है, दैट मीन्स को वो यूज़ होती है। इसीलिए जब खाना खाया, जब वो एनर्जी कम हो गई तो उसके बाद यू फील अगेन हंग्री, और आप दोबारा से वो खाना खाते हो टू गेट दैट एनर्जी। सो दिस इज़ व्हाट द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. When it comes to oxygen is used by this composition, and carbon dioxide is produced. If the body does not get at least a minimum of energy, it will not be able to carry out its normal internal function, undertake external works. In terms of ki yes, this metabolism system is always combined with oxygen and carbon dioxide. That means एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल प्रोसेस है, आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। सो इन दैट केस अगर हमारी बॉडी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं गैदर कर पाती है, दैट मीन्स एक तो रिक्वायर्ड होती है बट रिक्वायर्ड में भी मिनिमम कि ये तो होनी ही चाहिए, अगर वो एनर्जी भी नहीं ले पाती है हमारी बॉडी तो इन दैट केस वो इंटरनल फंक्शन भी प्रॉपरली नहीं कर पाती। इंटरनल फंक्शन इज़ ऑल रिलेटेड टू योर इंटरनल ऑर्गन्स, लाइक आपके हार्ट, लीवर्स, किडनीज, जितने भी आपके लंग्स, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में। So however, a major difference between a machine and a human body is that the latter is composed for the same fuel which is used to provide the energy. So in that case, yes, we required the particular amount of a food ताकि हम उससे एक
फ्यूल मिल सके हमारी बॉडी को और हम परफॉर्म कर सके. Now, next we start with malnutrition and ill health. Malnutrition is what, जब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं जाता है, so that comes into malnutrition. Malnutrition किस किस तरीके से रहा है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इसके. व्हेन इट कम्स टू कॉजेज़, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. अगर एक कंट्री में पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जिनके पास एक गुड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस केस में वो अपने लिए फूड जनरेट भी नहीं कर सकते. सो इन दैट केस पॉवर्टी इज़ द कॉज जिसकी वजह से malnutrition राइज होता है. अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एक कंट्री के अंदर, तो भी उस केस में एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड और सफिशेंट अमाउंट ऑफ सोर्सेज जो हैं गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर पाती है उनकी पॉपुलेशन के लिए. सो इन दैट केस लेस पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज गुड फॉर द कंट्री, जिसकी वजह से पॉवर्टी भी नहीं होती है. इनएडुकेट प्रोडक्शन एंड इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि या तो सही से उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, एट द सेम टाइम फूड की सही से डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो उस केस में भी एक मालन्यूट्रिशन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं. सो इन दैट केस जितनी भी डेवलपिंग या जितनी भी लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, they always face these kind of problems, poverty problem, large population problem, at the same time inadequate productions and inadequate distribution problems. ये सारी problems जो हैं उस तरीके की countries जो हैं वो face करती हैं, जिसकी वजह से maximum जो citizens होते हैं उस country के, वो एक good amount of फूड जनरेट नहीं कर पाते हैं और ना ही अपने आप को सर्व कर पाते हैं गुड फूड के साथ, जिसकी वजह से मालन्यूट्रिशन और इल हेल्थ जैसे कॉजेज़ जो हैं निकल कर सामने आते हैं. नाउ व्हाट इज़ बेसिकली अ गुड हेल्थ इज़, अकॉर्डिंग टू WHO, विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक कॉन्सेप्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताती हैं. सो इन दैट केस येस, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely an absence of disease or infirmity. That means good health वो होती है जिसमें person जो है physically, mentally और socially complete है. That means एक state जो है उसकी एक जो उसका stand है वो complete है अपने आप में और उसे किसी तरीके की diseases नहीं होती हैं. That is what the good health is. सो द फॉलोइंग आर द सम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से गुड हेल्थ को डिफाइन करते हुए कुछ करेक्टरिस्टिक्स को बताया, लाइक ही और शी इज़ फ्री फ्रॉम द इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स. इंटरनल कन्फ्लिक्ट दैट मीन्स द माइंड इज़ वेरी मच satisfied and the person itself is very satisfied. Then he and she is well adjusted with others and can make satisfying and lasting the relationship. That means a good health के अंदर एक characteristic और है, that person adjust with others, cope up with others, at the same time trying to satisfying the other people also, and maintain a good relationship with the peer groups, with the good with the society, with the family. Third characteristic is he or she has a self control and can assume the responsibilities. The person knows कि उसकी responsibility क्या है और at the same time वो self control भी एक अच्छा generate कर सकता है. Then he or she can find satisfaction and happiness in the achievement in accordance with his or her ability. अब उसकी ability के हिसाब से जो भी उसकी achievements हैं उसके साथ खुश रहना और उसके साथ satisfied रहना, that is very much easy for that person. Next is diseases. Yes, when it comes to disease, so doctors always says that person can suffer from the different kind of disease. एक person जो है बहुत अलग अलग तरीके की diseases से suffer कर सकता है. So in that case, yes, there are few physical examinations, microchemical test, the microscope examination of body fluid, use of biophysical method like X-ray, surgeries and other method. These are the मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि येस पर्सन की डिजीज़ेस क्या हैं और कैसे वो रिजॉल्व की जाएंगी.
डिजीजेस बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है इन्फेक्टेड, और थर्ड वन इज़ दी वी कैन से कम्युनिकेबल इज़ इन्फेक्टेड। जैसे कि जब एक इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होता है तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इट इज़ कम्युनिकेबल। एट द सेम टाइम नॉन इन्फेक्टियस, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट इफेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, वो डिजीजेस जो कि इन्फेक्शन की तरह नहीं पास ऑन होती हैं। So yes, microbes are basically the kind of the dust, or we can say that the kind of bacteria जो कि first time observe किए गए थे with the help of lenses. 300 years ago इसको observe किया गया था in middle of 19th century, in which they were basically come up with that it is very much of the, we can say that there is an air microbes, वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हवा में होते हैं. सो माइक्रोबीज आर प्रेजेंटेड एवरीवेयर. सो जर्म्स आर बेसिकली इनविजिबल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू चेक देयर एंट्री. हम उनकी एंट्री चेक नहीं कर सकते हैं. सो द मेजर फिजिकल बैरियर टू देयर एंट्री इज़ हमारी स्किन. दैट मीन्स स्किन होने की वजह से वो बैक्टीरियाज कभी भी एंटर नहीं करते हैं बॉडी के अंदर. सो वी कैन से दैट जितनी भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ पासिंग दी बैक्टीरियाज इन आर बॉडी. रीज़न इज़ कि वो ब्लड सकिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से वो एक जर्म्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर. सो इन दैट केस उन जर्म्स से बचने के लिए बॉडी में हमेशा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. दैट मीन्स जिन्हें WBC भी बोला जाता है, जो कि ब्लड के साथ हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं. दीज वाइट ब्लड सेल्स आर बेसिकली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दीज जर्म्स. ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि हम इस तरीके की जर्म्स में ना आए या ये जर्म्स जो हैं इन्फेक्ट ना करें. सो इन दैट केस येस, टू इंक्रीज वाइट ब्लड सेल ह्यूमन बींग रिक्वायर्स द गुड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस ऑल्सो. नाउ स्प्रेड ऑफ डिजीज और ट्रांसमिशन. किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं डिजीज से? एयरबॉर्न डिजीज़ भी होती है. दैट मीन्स वो बैक्टीरियाज जो हवा में है एंड व्हेन यू इनहेल तो वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. वाटरबॉर्न डिजीजेज होती हैं. दैट मीन्स व्हेन यू ड्रिंक वाटर और वो विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. फूड भी होते हैं. फूड बॉर्न, दैट मीन्स खाना खाने के साथ वो जब आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. एंड डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट, एज वी टेक द एग्जाम्पल इन द माइक्रोबीज की वो हमारे जर्म्स इंसेक्ट के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. Yes, AIDS is one of a kind of known disease जिसको acquired immune deficiency syndrome बोलते हैं. इसे HIV भी बोला जाता है. That means human immune deficiency virus. It is a kind of a virus जो कि, और we can say that it's a kind of a disease जो कि हमारे सीधा immune system को डेफिसिट कर देती है. दैट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है. इम्यून सिस्टम का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इम्यून इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी. अगर वही सही से काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली दैट वर्किंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बॉडी. सो दैट इज़ वाई दिस डिजीज़ इज़ नॉट क्योरेबल एट. अभी तक फ़िलहाल इसका कोई ऐसा सच क्योर नहीं है. एंड येस, इट इज़ फर्स्टली रिपोर्टेड इन द USA in 1981. एंड ये बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में इफ़ेक्ट कर चुकी है, लाइक साउथ अमेरिका, सब साइबेरियन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, पार्ट ऑफ यूरोप. सो दैट इज़ व्हाट द एरियाज जहाँ पर ये अफेक्टेड है. कैसे HIV ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं? दैट कुड बी हैपन विद द सेक्शुअल कॉन्ट्रैक्ट, दे कुड बी हैपन विद द ब्लड ट्रांसफॉर्म, with the vertical transmissions also. So there were certain symptoms internal initial level पर, like loss of body weight. जब आप बहुत ज़्यादा body weight को lose कर देते हो, जब आप neurologist disorder, that means damage in your brain cells occur होने लग जाते हैं. So this is what the initial stage. In the second stage, or we can say the earlier immune failure stage, एक painful quickly rashes हो जाते हैं, माउथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, हेयर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. सो दिस इज़ व्हाट कि आपका इनिशियल लेवल पर जो है इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है. देन ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन, दैट मीन्स जब आपका ये इन्फेक्शन जो है बढ़ जाता है. सो इन दैट केस दैट पर्सन मे हैव TB,
may have the fungal infections, may have viral infections, bacterial infections, cancers, blood vessel, traumas and blood vessels. तो ये सब problems जो हैं उस case में person face कर सकता है. So this is what the few symptoms we were studying in AIDS. Now the do it yourself, that means few questions which you have to attempt with you itself. It's a kind of questions which gives you a help to study about the topic more in a glance. So what do you think is a function of a goods food? फूड के फंक्शंस क्या होते हैं आपको ये बताना है. एंड गिव द मिसयूज ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ डिजीज अमंग द लेबर्स और ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान किस तरीके की डिजीज स्प्रेड हुई थी आपको इस बारे में बताना है. तो येस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. वी वर वाइंडिंग अप हियर. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग. वी लर्न.